Welcome to Global E-Learning Platform. Now today we are going to discuss about some basic term related to capacitance. Last time जो हमने पढ़ा था कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है। क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, स्टोर चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, हम जो पढ़ रहे थे उसके अंदर क्या था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट, दिस इज द फर्स्ट प्लेट एंड दिस इज द सेकंड प्लेट। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, जो इंटायर जो एरिया है प्लेट का उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर सिग्मा हम चार्ज डेंसिटी लें तो सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या है आपके पास, चार्ज, टोटल चार्ज क्या हो, और एरिया प्लेट का कितना है, ए। ठीक है, एंड यहाँ पर देखें कि एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसके बीच में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो जाता है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड ई। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड। ठीक है, इस रीजन के अंदर, दोनों प्लेट के रीजन के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड। तो कैसे होता है ये चार्जिंग, कि इन प्लेट को क्या किससे कनेक्ट किया जाता है, एक सोर्स से। जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमने क्या टर्मिनल चूज किए बैटरी के, और एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरी प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब इन प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाई हो गया, तो ये प्लेट क्या करेंगी, चार्ज स्टोर करेंगी। ठीक है, और चार्ज स्टोर कितना होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे, यानी कि जितनी वोल्टेज आप इसके क्रॉस प्रोवाइड करवाओगे उतना ज़्यादा इन प्लेट के ऊपर चार्ज है वो स्टोर हो जाएगा। नाउ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और इक्वलिटी का साइन, और एक कांस्टेंट आता है C, जो कि क्या है, कैपेसिटेंस। ठीक है, और V क्या हो, इज इक्वल टू CV, ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला। और C क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है, एक कांस्टेंट है, और जो किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस है द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज बाय कैपेसिटर, कि कैपेसिटर है वो कितना चार्ज स्टोर किया है या कर सकता है, वो क्या है, कैपेसिटेंस। उसकी एबिलिटी चार्ज स्टोर करने की, उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है और इस डिवाइस की प्रॉपर्टी क्या है, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कैसे मेजर करेंगे, किसकी यूनिट क्या होगा इसका, ऐसा यूनिट जो कि हमने पढ़ा था वो है फैराड। ठीक है, और जनरली ये वैल्यू आपको जैसे कि माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड इसके अंदर गिवन होगी। ठीक है, बाद में हमने इसके लिए एक रिलेशन निकाली कि कैपेसिटेंस है C, वो किसकी इक्वल आया, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। ये रिजल्ट हम ऑलरेडी ले चुके हैं कि C है, कैपेसिटेंस है वो किसके इक्वल आया, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, और D क्या है, D है सेपरेशन। इन प्लेट के बीच के जो सेपरेशन है उसको क्या किससे रिप्रेजेंट किया गया है, इस D से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, A ऑलरेडी आपको पता है कि A क्या है, इसका एरिया ऑफ जो प्लेट का जो पर्टिकुलर एरिया है वो उसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, नो ये कब है, ये वैल्यू कब आती है, इसको आप C नोड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू कैपेसिटर है वो किस मीडियम के अंदर रखा गया है, वो रखा गया है वैक्यूम के अंदर। ठीक है, तो ये जनरल सी टर्म आप याद रखोगे कि कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है जो कि चार्ज स्टोर करता है। इसके बीच में, दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो जनरेट हो जाता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड। इक्वल अमाउंट का चार्ज है, अगर इसके ऊपर क्या चार्ज आया तो इसके ऊपर भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ से अप्लाई करोगे इस प्लेट के अक्रॉस, उतना ज़्यादा इस पे चार्ज स्टोर होता जाएगा। और यहाँ पर एक टर्म आई है C, जिसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा, फैराड होगा। और कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज किसी कैपेसिटर की। और अगर ये कैपेसिटर है आपने मीडियम वैक्यूम कंसीडर किया है तो वैल्यू आएगी आपके पास C नोड इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नोड डिवाइड बाय D।
ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। नाउ आगे है कि अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहें हम, ठीक है, कि हमें वो रिक्वायरमेंट है कि हम एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज करना चाहें, तो क्या करेंगे, इसके अंदर जो मीडियम है, जो बीच का दो प्लेट के बीच का जो ये मीडियम है, उसके अंदर हम एक मटेरियल, ठीक है, वो अगर दो तरह का एक्सप्रेशन आपके लिए कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पर एक कंडक्टिंग स्लैब, क्या कंडक्टिंग स्लैब अगर प्लेस्ड कर दोगे तब भी इस प्लेट का कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाता है। और सेकंड, अगर डाइलेक्ट्रिक अगर आप इसमें प्लेस कर देते हो तो भी इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं कि एक कंडक्टिंग स्लैब डालने से क्या होगा, तो सिंपली इन प्लेट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं कि ये आपके पास फर्स्ट प्लेट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये आपको क्लियरली पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज तो दूसरी प्लेट पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, चार्ज डेंसिटी वो सेम रहेगी, ठीक है। इन प्लेट को किसके साथ ज्वाइन किया गया है, एक सोर्स के साथ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मैंने एक सेल लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V है इन प्लेट के अक्रॉस जो अप्लाई किया हमने। अब क्या है कि इस प्लेट के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू, तो इसके ऊपर भी क्यू, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। हमने क्या करना है एक, और एक्चुअली देखें तो इन दोनों प्लेट की जो सेपरेशन है वो कितनी है आपके पास, D, ठीक है, ये जैसा कि मेंशन है। अब हमने एक कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है, कंडक्टिंग स्लैब वो इसके अंदर क्या कर दी, प्लेस्ड कर दी, ये है एक कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी है आपके पास, T थिकनेस की एक कंडक्टिंग स्लैब है वो इसके अंदर प्लेस की गई है, ठीक है। नाउ कंडक्टिंग स्लैब प्लेस करने से होगा क्या, इसके जो एटम या मॉलिक्यूल्स है ना वो क्या हो जाएंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। वो पोलराइज होने के बाद इस कंडक्टिंग स्लैब के इस कॉर्नर पे इस साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, नेट नेगेटिव चार्ज। एक्चुअली इंटायर रीजन के अंदर ये मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट हम इसके कॉर्नर पे नेट इफेक्ट है उसको मेंशन कर देते हैं, और इस साइड कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बट जब आप कंडक्टिंग स्लैब डालते हो तो जितना इधर पॉजिटिव चार्ज है प्लेट फर्स्ट के ऊपर, प्लेट ए के ऊपर, उतना ही कंडक्टिंग स्लैब के इस साइड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। और जितना इस प्लेट बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है कंडक्टिंग स्लैब के इस साइड पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ये खासियत रहती है इसकी। नाउ आपको पता है कि बाहर से जैसे कि दो प्लेट के बीच में, जैसे कि ये अगर प्लेट को मैं यहाँ तक ड्रा करूँ तो इन प्लेट के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो आपको पता है कितना होगा, जनरली हम इसको ई नोड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ई नोड, ठीक है। नाउ या फिर सिंपली आप ई भी कह सकते हो इसको, नोड करने की जरूरत नहीं यहाँ पे ना। यहाँ पर अपोजिट उतना ही इलेक्ट्रिकल फील्ड ई सेम जितना बाहर था उतना ही इसके अंदर डेवलप हो गया, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, बिल्कुल उसके अपोजिट। तो नेट कितना हो गया इसके अंदर, नेट जो E1 कहो आप वो कितना रहेगा आपके पास, 0, ठीक है। नोटेशन चेंज कर सकते हो, इसको ई नोड भी कह सकते हो, या फिर इसको जनरली आप जो टर्म समझ में आए उसी से आप यूज कर सकते हो इसको। तो बाहर दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है, ई है, ठीक है। प्लेट के अंदर भी ई है पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो नेट कितना हो गया आपके पास, 0, ठीक है। नाउ आप जानते हो कि क्यू इज इक्वल टू सी वी, फर्स्ट फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू सी वी, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। 2-3 रिलेशन अपने को याद रखनी है जो पहले ही से थी। नाउ अब नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड है ई, जो कि किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस वी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड करवाया हमने, V, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन के अंदर है भाई। अब देखो आप ये T रीजन के अंदर, ये T जो स्पेसिंग है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है आपके पास, 0, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग कितना बचा, ये बाकी का हिस्सा जो बचा है वो कितना है, D-T, ठीक है। क्योंकि D जो लेंथ के अंदर हमने एक प्लेट जो कि इंसर्ट कर दी जिसकी थिकनेस कितनी है,
टी है वो इसके अंदर की गई है, तो बाकी बच गया कितना, डी माइनस टी स्पेसिंग है वो आपके पास यहाँ पर बची है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस है वी, और जो जहाँ जिस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना रीजन है, डी माइनस टी, ई इज इक्वल टू वी इंटू डी माइनस टी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस सी नोड जो कि किसकी इक्वल होगा, जब ये किस में रखा गया है, वैक्यूम में रखा गया है, तो कैपेसिटेंस जानते हो आप, ए एप्सिलॉन नोड डिवाइड बाय डी। ये कैपेसिटेंस कब है, जब इस प्लेट को किस में रखा गया, वैक्यूम में रखा गया। ठीक है, अब देखें कि V इज इक्वल टू ई डी, ये फॉर्मूला जानते हो, देन V विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड E है। ठीक है, और कितने रीजन के अंदर है ये, D माइनस टी। ठीक है, इस D माइनस टी रीजन के अंदर है, तो E इंटू D माइनस टी इस रीजन के अंदर है। ठीक है ना, सेकेंड फॉर्मूला आप जानते हो कि क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्यू विच इज इक्वल टू सी वी, देन सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, नाउ सी कैपेसिटेंस जब हमने ये कंडक्टिंग स्लेब है इसके अंदर इंसर्ट कर दी, तब क्या होगा, चार्ज क्यू डिवाइड बाई वी, वी क्या है, ई इंटू डी माइनस टी। ठीक है, नाउ सी विच इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ई, ई की वैल्यू क्या है, ई इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है यहाँ पे, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोड। नाउ ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोड एंड डी माइनस टी। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू पुट करें, क्यू एप्सिलॉन नोड डिवाइड बाई सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड डी माइनस टी। ठीक है, नाउ क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, सी विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोड ए डिवाइड बाय डी माइनस टी। ठीक है, ये रिलेशन बनी आपके पास। अगर इसी रिलेशन को कोई और फॉर्म दें हम, सी विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोड ए डिवाइड बाय डी, कॉमन ले लेते हैं डी, और यहाँ बचा 1 माइनस टी बाई डी। ठीक है, डी 1 माइनस टी बाई डी। एप्सिलॉन नोड ए डिवाइड बाई डी, ये किसकी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नोड ए डिवाइड बाई डी, ये किसकी वैल्यू है, सी नोड की। नाउ सी विच इज इक्वल टू सी नोड डिवाइड बाई 1 माइनस टी बाई डी। ठीक है, अब क्लियरली इस फॉर्मूले से पता चला हमें कि C इज ग्रेटर देन सी नोड। C है वो किससे होगा ज़्यादा, सी नोड से ज़्यादा। कैसे, क्योंकि इसकी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 रहने वाली है आपके पास, और 1 रहेगी तो जो सी नोड है वो ग्रेटर देन होगा किससे, सी नोड से। नाउ अगर देखें कि इस फॉर्मूले से हमें पता चला कि अगर एक कंडक्टिंग स्लैब आप इसके अंदर इंसर्ट कर देते हो तो इसकी कैपेसिटेंस, इसकी पावर जो स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा जब आप एक कंडक्टिंग स्लैब है वो जो कैपेसिटर की प्लेट है उनके बीच में इंसर्ट कर देते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।